अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हो साइद टीवी। सिकंदर आज़म 356 कबल मसीह में यूनान की रियासत मकदूनिया के एक कस्बे में पैदा हुआ था। उसका वालिद फिलिप मकदूनिया का हुक्मरान था। फिलिप बड़ा अक्लमंद शख्स था। उसने अपने बेटे सिकंदर की तालीम और तरबियत में कोई कुसर न छोड़ी। मशहूर फलसफी अरस्तु ने सिकंदर की तालीम और तरबियत में हिस्सा लिया। सिकंदर वालिद की वफात के बाद 336 कबल मसीह में मकदूनिया का बादशाह बना। सिकंदर ने कम अरसा में अपनी काबिलियत की वजह से मुल्क की मुश्किलात का खात्मा किया। अहले अमन के बाद सिकंदर फतुहात पर तवज्जो देने लगा। सिकंदर ने ईरान, मिस्र, इराक और शाम को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। कुछ अरसा के बाद सिकंदर आज़म अफगानिस्तान और बरसगीर पाक व हिंद पर हमलावर हुआ। 27 कबल मसीह में सिकंदर ने दरिया सिंध को हिंद सुआबी के मुकाम पर उबूर किया। सैलाब पर कब्जे के बाद सिकंदर की दरिया जेहलम के करीब रजापुर से लड़ाई हुई। दरिया चिनाब और दरिया रावी के दरमियानी इलाके पर काबिज हुआ। देखते ही देखते ने दरिया बियास का इलाका फतह किया। सिकंदर मजीद आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी फौज थक चुकी थी। लश्कर के इसरार पर सिकंदर ने आगे बढ़ने का इरादा तर्क कर दिया और 326 कबल मसीह में वापस रवाना हो गया। सिकंदर अपने लश्कर के हमरा 325 कबल मसीह में दरिया सिंध के साथ साथ जाते हुए बलूचिस्तान के रास्ते से गुजरते हुए इराक की कदीम शहर बबल के मुकाम पर पहुंचा, जहां 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। हमारी आज की नई वीडियो सिकंदर आज़म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।